स्वागत है। हम प्रकाशित वाक्य की अध्याय 11 के वचन 11 से 14 तक को देखते हैं। यह एक छोटा खंड है, लेकिन यह हमें इस दुनिया में आने वाले महान निर्णय से तुरंत पहले की अवधि का विवरण देता है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, हम यह समझते हैं कि परमेश्वर के पास मानव विकास के लिए एक योजना है। वह मानव इतिहास को, जैसा कि हम जानते हैं, एक अंत तक लाएगा, और यह परमेश्वर की संप्रभुता और उद्देश्य और योजना में हमारा विश्वास है, जो हमारे रास्ते में कुछ भी आने वाले का सामना करने में सक्षम बनाता है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 11 और वचन 11 कहता है, परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उन पे बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। अब यह 2 गवाहों के बारे में बोल रहे हैं। हमने कहा कि इसे देखने के 2 तरीके हैं। यदि आप वस्तुतः 2 गवाहों की व्याख्या करने वाले थे, तो आप कहेंगे कि समय के अंत में 2 विशेष गवाह होंगे जो इस पृथ्वी पर होंगे, और वे दुनिया के सभी लोगों के सामने मरेंगे और फिर से जी उठेंगे। लेकिन 2 गवाहों की प्रतीकात्मक व्याख्या वैसे ही होंगी जैसे कि मैंने पहले वर्णित किया था, कि यह कलीसिया और विशेष रूप से प्रमाणित कलीसिया को संदर्भित करता है। कलीसिया जो महान कार्य आयोग को पूरा कर रही है, वे हमारे प्रभु के सच्चे विश्वासोजन हैं। उनका मृत होना और 3.5 दिन बाद वापस जी उठना कलीसिया काल के दौरान कलीसिया के सेवकाई की अवधि का प्रतीक है। कलीसिया काल के अंत में उस समय होने वाले गंभीर उत्पीड़न के कारण ऐसा लग सकता है कि कलीसिया अप्रभावी है, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति कलीसिया में होने से एक नवीकरण और एक पुनरुत्थान होता है। हमें यहेजकेल अध्याय 37-38 आदि में मिलने वाले दर्शनों से इसके व्याख्या में सहायता मिलती है, जहां सूखी हड्डियों ने जीवन को प्राप्त किया था। हम वचन 12 में पढ़ते हैं, तब उन्हें स्वर्ग पर से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहां ऊपर आओ। यह सुन वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। इस प्रकार यदि आप वस्तुतः इसकी व्याख्या करते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि यह 2 गवाहों एक बादल द्वारा स्वर्ग में उठा लिए गए थे। अब यह पुराने नियम में देखा गया, जहां एलिय्याह एक बादल द्वारा ऊपर उठा लिया गया था। मूसा को भी प्रभु द्वारा ऊपर उठा लिया गया था। उसकी दफनाई प्रभु द्वारा हुई थी, और यीशु पिता की उपस्थिति में स्वर्ग में चढ़ा। हमने पढ़ा, यह 2 गवाहों के बारे में बोल सकता है, यदि वे सचमुच यहां उठा लिए गए थे, या यह महान न्याय से पहले पृथ्वी पर कलीसिया के समापन बिंदु को भी संदर्भित कर सकता है। हमारे पास यह मानने के लिए कुछ आधार है कि इसका एक संदर्भ है, क्योंकि पहली थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 में प्रेरित पौलुस स्वर्ग में उठा लिए जाना और किस प्रकार प्रभु स्वर्ग से उतरेंगे के बारे में बताता है। बादलों में तुरही फूंकी जाएगी। जो लोग उस समय जीवित हैं, वे उठा लिए जाएंगे और उन लोगों में शामिल हो जाएंगे जो पहले से ही परमेश्वर के पास जा चुके हैं, और प्रत्येक आंख प्रभु को देखेगी। फिर प्रेरित पौलुस कहता है, इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। अंत के अंत में प्रभु के लौटने की पूर्ण घटना हमें शक्ति और साहस देने का एक कारण है। जैसे हम यहाँ पृथ्वी पर प्रभु के प्रति वफादार हमारी यात्रा में जीवन के विभिन्न अवसरों का सामना करते हैं। वचन 13 कहता है, फिर उस घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, और नगरों और 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप से 7,000 मनुष्य मर गए, और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की। यह एक कथन है जो हमें स्पष्ट रूप से बताता है कि जब यह घटना यहाँ पृथ्वी पर कलीसिया के जीवन के अंतिम चरण की ओर होती है, तो यहाँ पर परमेश्वर के न्याय का प्रकाशन होगा। भूकंप न्याय के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से एक प्रतीक है, और दुनिया की आबादी की तुलना में 7,000 लोगों को मारा जाना एक बहुत छोटी संख्या है। इसका वास्तव में यह अर्थ है कि उन लोगों की बड़ी संख्या का प्रतीक है जो उस समय मृत्यु और विनाश का अनुभव करेंगे। जब लोग प्रभु के न्याय को देखते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ है,
तो कुछ लोग परमेश्वर को महिमा देते हुए भय से रोएंगे। अब हम यह नहीं जानते कि यह महिमा देना निस्तारणशील है या नहीं, लेकिन जो भी है, उस समय एक प्रकाशन होगा कि परमेश्वर ही हैं जो प्रभारी हैं। वह उसके लिए जिम्मेदार है। जब मानव इतिहास पर परमेश्वर का हाथ होता है और उनके पास एक योजना होती है और उनके संप्रभु योजना के अनुसार ही सब कुछ होता है, और यही अंत में भी होगा जो अब भी हमारे लिए भविष्य है। वचन 14 कहता है, दूसरी विपत्ति बीत चुकी, देखो तीसरी विपत्ति शीघ्र आने वाली है। तीसरा लक्ष्य अंतिम तुरही है, सातवीं तुरही जो फूके जाने वाली है। ये अंत से पहले के न्याय हैं जो होंगे। आइए हम वास्तव में स्वयं को दिलासा और संतावना दें कि हमें मेमने के लहू से छुड़ाया गया है। परमेश्वर का न्याय हमारे प्रभु पर आया और इसलिए हम उनके पास आ सकते हैं और उनका उद्धार प्राप्त कर सकते हैं और उनके हाथों में सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में चाहे कितनी भी अशांति और परेशानियां क्यों ना हो, हम उसके हाथों में हैं जो इतिहास को अपने हाथों में रखता है। यह कितनी बड़ी संतावना है। पिता, हम केवल आपको धन्यवाद देते हैं, ना केवल इसलिए कि आपके पास इस दुनिया के लिए और इतिहास के लिए एक योजना है, बल्कि आपके पास हमारी दुनिया, हमारे जीवन, हमारे व्यक्तिगत इतिहास के लिए भी एक योजना है। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अपने प्यार भरे हाथ की कुशलता से हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हम आपको स्तुति और आदर दे सकते हैं क्योंकि हम आपके पंखों के नीचे सुरक्षित हैं। हम आपके हैं और हमें न्याय से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में आया है। यीशु के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे और आपके साथ रहे और आप परमेश्वर की इच्छा के अंतर्गत चल सके, यह जानते हुए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके लिए परमेश्वर के उद्देश्य सबसे अच्छे हैं। प्रभु आपको आशीष दे।